हेलो इंडिया, वेलकम बैक टू डिस्कवरी इन स्टडी। मैं विपिन वाजपेयी। आज तारीख है 30 जनवरी और आज की तारीख इतिहास के पन्नों पर हमेशा ही काले दिवस के रूप में अंकित रहेगी, क्योंकि आज ही के दिन 30 जनवरी सन 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा देश के महान स्वतंत्रता सेनानी, सत्य और अहिंसा के पुजारी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। इसीलिए हम सभी भारतवासी प्रतिवर्ष 30 जनवरी को गांधी जी की पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। देश की आजादी में गांधी जी का बड़ा ही अतुलनीय योगदान रहा है, जिसे भुला पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सन 1893 में गांधी जी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी करके लंदन से भारत वापस आते हैं और तत्काल ही उन्हें अपनी लाइफ का पहला केस मिल जाता है, जिसके सिलसिले में वे साउथ अफ्रीका चले जाते हैं। साउथ अफ्रीका में वे अपनी लाइफ का पहला केस जीतते हैं, जिससे एक वकील के रूप में उनका बड़ा ही नाम होता है और वे लोकप्रिय होते हैं। उस समय साउथ अफ्रीका में ही काले और गोरे का भेदभाव अपने चरम पर था और स्वयं गांधी जी भी इस भेदभाव के शिकार हो जाते हैं। महज काले होने की वजह से गांधी जी को ट्रेन के फर्स्ट क्लास बोगी से बाहर फेंक दिया जाता है। इस पर गांधी जी काले और गोरे के भेदभाव को खत्म करने का प्रण लेते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ देते हैं। अंततोगत्वा गांधी जी को काफी हद तक काले और गोरे को भेदभाव को खत्म करने में कामयाबी मिलती है। साउथ अफ्रीका की स्थिति थोड़ी बहुत सुधर जाती है। अब गांधी जी 9 जनवरी सन 1915 को भारत वापस आते हैं और भारत भ्रमण के लिए निकल जाते हैं। भारत दर्शन करने के पश्चात गांधी जी को पता चलता है कि भारतीयों की स्थिति स्वयं उन्हीं के अपने देश भारत में बहुत ही दयनीय है। स्थिति बहुत ही बुरी है, क्योंकि अंग्रेजों की नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ पीट दी थी। चारों तरफ भुखमरी और गरीबी का आलम था। भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए और भारत को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ एक के बाद एक आंदोलन चालू कर दिए। अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन सन 1917 में चंपारण बिहार में होता है। चंपारण बिहार में आंदोलन करते हुए गांधी जी किसानों की स्थिति में सुधार लाने के लिए और तीनकठिया पद्धति को हटाने के लिए मुहिम छेड़ते हैं और इस आंदोलन में वे सफल भी होते हैं। तत्पश्चात गांधी जी सन 1918 में खेड़ा आंदोलन, सन 1918 में ही अहमदाबाद मिल आंदोलन और सन 1919 में खिलाफत आंदोलन छेड़ते हैं और सारे आंदोलन सफल भी होते हैं। तत्पश्चात गांधी जी कहते हैं कि अंग्रेजों ने इतनी बड़ी सत्ता सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के सहयोग से स्थापित की है। अगर भारतीय अंग्रेजों का सहयोग देना बंद कर दें तो अंग्रेजों की सत्ता चरमराते देर नहीं लगेगी। और ऐसा कह के गांधी जी सन 1920 में असहयोग आंदोलन छेड़ देते हैं, जिसमें वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी, छात्र अपने स्कूलों को छोड़कर आंदोलन में शामिल हो गए। सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले भारतीय लोग सरकारी कार्यों का बहिष्कार कर असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। देखते ही देखते अंग्रेजों की पूरी कार्य प्रणाली ठप हो गई। लेकिन असहयोग आंदोलन के आंदोलनकारियों द्वारा सन 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड की एक हिंसक घटना को अंजाम दे दिया जाता है और गांधी जी हिंसा के पक्ष में नहीं होते हैं। वे असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। इसके बाद गांधी जी सन 1930 ईस्वी में डांडी मार्च निकालते हैं और नमक बनाकर नमक कानून तोड़ते हैं। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होता है। सन 1942 ईस्वी में गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ते हैं, जो कि एक विश्वव्यापी और भव्य आंदोलन होता है। इसमें गांधी जी भारतीयों को करो या मरो का नारा देते हैं
और अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा देते हैं। आंदोलन इतना भव्यकारी था कि अंग्रेज इस आंदोलन का दमन करने में असफल होते हैं और अंततोगत्वा अंग्रेजों को भारत से जाना पड़ता है। 15 अगस्त 1947 में भारत आजाद हो जाता है, लेकिन आजादी के साथ हिंदू और मुस्लिम दंगे भी भड़क उठते हैं, क्योंकि आजादी के साथ भारत का विभाजन भी हो जाता है। इन दंगों को शांत करने के लिए गांधी जी कोलकाता जाते हैं और कोलकाता में सर्वप्रथम गांधी जी दंगे को शांत करने में सफल होते हैं। कोलकाता से वापस दिल्ली आते हैं। उसके बाद गांधी जी पंजाब की ओर जाना चाहते हैं, क्योंकि पंजाब में दंगे अपने चरम पर थे, काफी भीषण दंगे हो रहे थे। लेकिन किसी कारणवश गांधी जी पंजाब नहीं पहुंच पाते हैं और 20 जनवरी सन 1948 को बिरला हाउस में ही एक स्टेज पर गांधी जी इन दंगों को रोकने के लिए आमरण अनशन प्रारंभ कर देते हैं। 20 जनवरी को ही गांधी जी पर मदन लाल पाहवा द्वारा बम फेंका जाता है और महात्मा गांधी की हत्या का प्रयास किया जाता है, लेकिन महात्मा गांधी बाल बाल बच जाते हैं। महात्मा गांधी की हत्या में शामिल कुछ षड्यंत्रकारी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, लेकिन नाथूराम गोडसे, विष्णु रामकृष्ण करकरे और नारायण आप्टे जैसे आरोपी वहां से फरार होने में कामयाब होते हैं। वे दिल्ली से निकलते हुए बंबई चले जाते हैं। बंबई में एक बार फिर गांधी जी की हत्या का षड्यंत्र रचा जाता है और तारीख तय होती है 30 जनवरी सन 1948। समय होता है गांधी जी की प्रार्थना सभा, यानी कि 5 बजे का। 27 जनवरी को ये तीनों षड्यंत्रकारी पुनः बंबई से दिल्ली वापस आते हैं और यहां पे विष्णु रामकृष्ण करकरे को दिल्ली में ही छोड़ नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे ग्वालियर के लिए निकल जाते हैं। ग्वालियर में नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे की मुलाकात दत्तात्रेय सदाशिव परचुरे से होती है। दत्तात्रेय सदाशिव परचुरे इन दोनों को बैरिटा पिस्टल मुहैया कराता है। ये दोनों बैरिटा पिस्टल लेकर के पुनः दिल्ली आते हैं। दिल्ली में पुनः ये विष्णु रामकृष्ण करकरे से मुलाकात करते हैं और ये तीनों इस बैरिटा पिस्टल का ट्रायल करने के लिए बिरला हाउस, बिरला मंदिर के पीछे स्थित जंगलों में जाते हैं। वहां पे ये लोग बैरिटा पिस्टल का ट्रायल करते हैं। समय आता है 30 जनवरी सन 1948 का। प्रार्थना सभा का समय हो रहा होता है। ये तीनों प्रार्थना स्थल पर पहुंच जाते हैं। बिरला हाउस में पहुंचकर ये लोग गांधी जी का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन गांधी जी सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ वार्तालाप में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें प्रार्थना सभा के समय का अंदाजा ही नहीं लगता। मनु के इशारा करने पर गांधी जी घड़ी की तरफ देखते हैं। घड़ी में उस समय 5:15 का समय हो रहा होता है। गांधी जी तत्काल उठते हैं और प्रार्थना स्थल की ओर निकल पड़ते हैं। प्रतिदिन की तरह गांधी जी मनु और आभा के कंधों पर हाथ रखे हुए प्रार्थना स्थल की ओर जा रहे होते हैं। सामने खड़ी भीड़ गांधी जी को रास्ता देते हुए किनारे हट जाती है, लेकिन एक व्यक्ति गांधी जी के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिसका नाम होता है नाथूराम गोडसे। यह गांधी जी को हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। मनु गोडसे को हटाने का प्रयास करती है, कहती है कि हटिए, लेट हो रहा है। इस पर नाथूराम गोडसे मनु को धक्का देते हुए बैरिटा पिस्टल से गांधी जी के सीने पर एक के बाद एक 3 गोलियां दाग देता है। गांधी जी का शरीर खून से लहूलुहान हो जाता है। गांधी जी के मुंह से सिर्फ 2 शब्द निकलते हैं, हे राम, और इतना कह के गांधी जी जमीन पे गिर पड़ते हैं। गांधी जी के शव को बिरला हाउस के अंदर ले जाया जाता है। अगले दिन गांधी जी की शव यात्रा निकाली जाती है और गांधी जी की शव यात्रा में जन सैलाब इकट्ठा हो जाता है। लगभग 15 लाख लोगों की भीड़ शामिल होती है। गांधी जी के शव को इंडिया गेट की तरफ ले जाते हैं। लोग गांधी जी के अंतिम दर्शन करने के लिए इंडिया गेट के ऊपर चढ़ जाते हैं और देखते ही देखते गांधी जी का शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाता है।
गांधी जी की हत्या के आरोप में कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, जिसमें गोपाल गोडसे, मदन लाल पाहवा और विष्णु रामकृष्ण करकरे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी की सजा होती है। दिगंबर बड़गे सरकारी गवाह बन जाता है। शंकर किस्तैया को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाती है और विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ कोई सबूत न होने की वजह से उन्हें बरी कर दिया जाता है। इस प्रकार सत्य और अहिंसा का पुजारी हम लोगों के बीच से हमेशा के लिए चला जाता है, लेकिन गांधी जी के आदर्श, गांधी जी के विचार हमेशा हम लोगों के लिए मार्गदर्शन का कार्य करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।